आपका नाम सर? धर्मानंद। अच्छा, आपका नाम ही धर्मानंद है सर, और यहाँ सारा मामला ही धर्म का है। हाँ जी। तो बताइए जरा किसका धर्म सही किसका गलत? ये मानवता का धर्म सही है। हाँ। और वो हिंदू धर्म, संत श्रोमणी गुरु रविदास और बौद्ध धर्म कबीर साहब सब एक ही चीज है। ये बहुजन महापुरुष हैं। इन्होंने असमानता के खिलाफ आवाज उठाई है, इन्होंने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई है, इन्होंने समाज को जोड़ा है, इन्होंने समाज को तोड़ा नहीं है। और हिंदू धर्म समाज को तोड़ता है, बौद्ध धर्म समाज को जोड़ता है। बाबा साहब ने समाज को जोड़ा है, उन्होंने पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई है, उन्होंने व्यक्ति को जोड़ा है, हमारे देश को संविधान दिया। आप भी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म समाज को तोड़ता है, और हिंदू संगठनों का यही कहना है कि हमारे धर्म पे प्रहार हो रहा है। ऐसा है, जब झूठ के ऊपर प्रहार होता है सत्य का, तो उनको प्रहार दिखाई देता है। अब हम न तो किसी को गाली देते, न हम किसी का अपमान करते, किसी को मंदिर में जाने से नहीं रोकते, हमको रोका जाता है और हमसे कहा जाता है कि तुम हिंदू हो, कहो गर्व से हिंदू हैं। जब हमारी बेटी के साथ गैंगरेप होता है, हमारे एक लड़के के द्वारा एक मटका छूने से उसकी हत्या कर दी जाती है, मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, बारात घोड़े पे नहीं चढ़ा जाता है, हम कैसे कहें कि हम गर्व से हिंदू हैं? बताओ, हमको जब हिंदू नहीं माना जाता, हमको हक नहीं, गड़ा चुप पानी पीने का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं, घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार नहीं, हम कैसे हिंदू हैं? हाँ, तो मतलब एक तरफ जब ये मंदिर में लोग जाए दलित समाज के तब भी पीटे जाएं, और वो कहें कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते तब भी पीटे जाएं। हाँ। ये जो है चित भी इनकी पट भी इनकी, चित्त भी इनकी पट भी इनकी। जो मनुवाद है ना, ब्राह्मणवाद, इसने हराम की खाई है, इसने कभी मेहनत तो की नहीं है। 90% कमेरा है, SC ST OBC 90% कमेरा है, और इसने समय समय पर परिवर्तन कर करके, जब बौद्ध धर्म था तब इसने बौद्ध भिक्षु बने, जब इन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर अपनी कोशिश की, तो ये जो है महात्मा बन करके, पुजारी बन के मंदिर में बैठे। किसी भी दलित को, किसी भी OBC को पुजारी स्वीकार नहीं किया जाता मंदिर के अंदर। लेकिन धर्मानंद जी, 22 प्रतिज्ञाओं के जरिए जिसमें शुरू की जो 3-4 प्रतिज्ञाएं हैं, वो तो इस तरीके से कहती हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, हम किसी अवतार को नहीं मानते। तो सर, इस तरीके से तो दिक्कत है ना, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो लोग सपना देख रहे हैं उनको तो ये चुभेगा ना। ऐसा है, उनको बेशक चुभे, लेकिन शाम हुई है, सूरज निकलेगा। काल्पनिक चीजों का जीवन थोड़े समय का होता है। जब हमारा SC ST OBC अवेयर हो रहा है, उस मानवता के आधार पर बाबा साहब के द्वारा जो सत्य दिया गया है, मानवता का मार्ग, कि काल्पनिक चीजों को हम स्वीकार नहीं करते। जो चीज है ही नहीं उसको हम कैसे एक्सेप्ट करें? आप कह रहे हैं कि ST SC OBC जागरूक हो रहा है, जागरूक तो हिंदू भी हो रहा है। जागरूक हो रहा तो 15% है, और हम 80-85% है। वो हमारे सामने क्या बेचेगा? OBC भी तो लगे हुए हैं ना मंदिरों में। OBC को ध्यान तो हो रहा है। नीरज पटेल ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लक्ष्मण यादव ने स्वीकार किया, चौधरी विकास पटेल ने स्वीकार किया। आ तो रहे, सीट से आ रहे। जब ऊपर से कोई डेला डाला जाता है, पिंड धरती पर आता है, बात ऊपर से चलती है। तो लेकिन दिक्कत ये है कि जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसमें कहा जाता है कि मैं किस पिंडदान नहीं करूंगा, मैं कर्मकांड नहीं करूंगा, तो दुकान बंद हो जाएगी ना सर। तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी तो लॉस तो उनको होगा ना, हमको थोड़ी होगा। असली इसीलिए तो सारा मामला तूल पकड़ रहा है। इसीलिए उनको हो रहा है, क्योंकि आज वो सत्ता पर बैठे हैं। कुछ समय के लिए झूठ बोल करके सत्ता को उन्होंने हड़पा है इसमें। लेकिन सत्ता जो है जनता से बढ़कर नहीं होती। जनता आज सड़कों पर दिख रही है असमानता के खिलाफ, और ये मैसेज पूरे विश्व में जा रहा है, भारतीय नहीं पूरे विश्व में जा रहा है, और पूरे विश्व का सपोर्ट है इस मिशन के लिए। इसलिए समानता का समर्थन, असमानता का खिलाफ हमारा नारा है। बीजेपी तो खुलकर हिंदू राष्ट्र का समर्थन करती है, हिंदूवादी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी अंबेडकर की बात करती है, बाबा साहेब की बात करती है, भगत सिंह की बात करती है, और उसके बाद भी राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे पर चुप है। इसको कैसे देखते हैं? इसको मैं ऐसे देखता हूं कि केजरीवाल जी सेकंड RSS की टीम है। अच्छा, हाँ। राजेंद्र पाल गौतम को लेकर के, बाबा साहब के चित्र को लगा करके, हमारे समाज को वोट लेकर के अपनी सरकार बनाना उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन
धरातल पर हमारे समाज के लिए कुछ भी काम न करना, ये उसका मेन मकसद है। अकॉर्डिंग टू आरएसएस के एजेंडे को पूरा करना उसका दूसरा एजेंट है वो जो है। अच्छा, हाँ जी, मतलब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी आरएसएस की एजेंट है? जी 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 हाँ। जी। और अगर वो इस्तीफे पे अभी बयान दे दे और मंत्री जी का पद बहाल कर दे तब ठीक है? इस्तीफे पे वो भी प्रेशर में करेगा, बिल्कुल बयान नहीं दे सकती। और सत्येंद्र जैन था, वो जेल में है। और जो है मनीष सिसोदिया के ऊपर एफआईआर हैं। इनका जो है इस्तीफा उसने क्यों नहीं लिया? इनका क्यों नहीं लिया? इसका क्यों ले लिया? इन्होंने तो अपनी मानवतावादी दृष्टिकोण से बाबा साहब के स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए ठोकर मार दी इन्होंने। और जो है कुर्सी को मिशन से बढ़कर नहीं समझा। मिशन पहले है, कुर्सी बाद में है। समाज पहले है, कुर्सी बाद में है। तो आपको लगता है कि जो 22 प्रतिज्ञाओं के खिलाफ जो आरोप लगा रहे थे हिंदू संगठन कि ये सनातन धर्म के खिलाफ है, उकसाने वाला है, ये सब बेबुनियाद है? ये बेबुनियाद है। संविधान के स्तर पर जब बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा एक्सेप्ट की नागपुर में, और संविधान में ये हैं, किसी भी काल्पनिक चीज को नो इम्पोर्टेंस, नो प्लेस, तो जब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं तो आज एक्शन क्यों? राजेंद्र पाल गौतम ने कोई 23वीं प्रतिज्ञा तो नहीं की, वो 22 प्रतिज्ञा ही तो हैं, केवल बाबा साहब की तो हैं। बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं से बाहर निकल करके तो नहीं गए। जब भारतीय संविधान को भारत एक्सेप्ट करता है और 22 प्रतिज्ञाओं को एक्सेप्ट कर रखा है, तो राजेंद्र पाल गौतम ने कोई नया तो नहीं किया। 22 प्रतिज्ञाओं के खिलाफ अगर बाबा साहेब पर कार्रवाई नहीं हुई तो राजेंद्र पाल गौतम को अपना पद क्यों छोड़ना पड़ा? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। राजेंद्र पाल गौतम ने मिशन को सबसे पहले समझा और छोड़ा इसलिए जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी मीडिया है ना, उस जो 15% है जो काल्पनिक चीजों को इम्पोर्टेंस करता है, ब्रह्मा विष्णु गणेश, जो चीज है ही नहीं, जिसके आधार पर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं, राजेंद्र पाल गौतम ने उस चीज को ठुकराते हुए मैं बाबा साहब के मिशन को पहले समझूंगा, और उसने अपनी तरफ से जो मिशन को पूरा करने में जो चीज बाधा दे उसको छोड़ दिया। इससे पहले मुस्लिम समाज पे ही आरोप लगता रहता था कि वो जिहाद करते हैं, अलग अलग तरीके से धर्म परिवर्तन करवाते हैं लोगों का। अब आप लोगों पर भी इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों को उकसा रहे हैं, उनसे उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। अब तक जो वो झूठ बोलते आए ना कि हम 80% हिंदू हैं या 90% हिंदू हैं, अब उस बात की उनकी पोल खुल रही है, क्योंकि नीचे की राजनीति की जो सत्ता है ना, उसकी जमीन खिसक रही है। क्योंकि जब हिंदू धर्म के अंदर से ही उनके खिलाफ आवाज उठकर आ रही है, तो पूरा देश विदेश देख रहा है। तो अब उनकी बात गलत है ना कि जब तुम अपने को 85-90% हिंदू कहते हो, अब हिंदू में ही दलित, SC, ST, OBC ये सब हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ना, क्योंकि जातिवाद, एट्रोसिटी, डिस्टिंक्शन ये हमारे साथ हो रहा है। तो हम कैसे कहें गर्व से हिंदू हैं हम? बहुत शुक्रिया धर्मानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।